तो हेलो गाइस। तो इसके पहले वाले एपिसोड में हमने देखा था कि डोपोरोची मुसाशी के ऊपर अटैक करता है, लेकिन तभी मुसाशी अपनी तलवार निकाल के उसके चेहरे पे मार देता है और अपनी ताकत लगा के उसे जमीन पे गिरा देता है। और वही वो डोपोरोची से कहता है कि तुम इस लड़ाई को हार चुके हो। तो अभी हम बिना किसी देरी के एपिसोड 21 को स्टार्ट करते हैं। हम देखते कि डोपोरोची तोकुगावा के सामने बैठा होता है और वही तोकुगावा उससे कहता है, अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि वो असली मियामोटो मुसाशी है। हमने उनको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा फिर से जिंदा किया है। पर वही डोपोरोची को तोकुगावा की ये बातें समझ में नहीं आ रही होती है। फिर वही डोपोरोची कहता है, तुमने मियामोटो मुसाशी को किस तरीके से जिंदा किया वो मुझे समझ में आए या न आए, लेकिन मेरे चेहरे पर जो तलवार का कट है उसे देख के मैं कह सकता हूँ कि वो सच में मियामोटो मुसाशी है। मगर मैं इस लड़ाई को बहुत ही बुरी तरीके से हार गया, लेकिन पहली बार मैं हारने के बाद भी बहुत ही खुश हूँ। एक तलवार जो किसी भी चीज को आसानी से काट सकती है, उस तलवार ने मुझे नहीं काटा। वही मैं जिस तरीके से हारा वो कोई नॉर्मल हार नहीं थी। पर मैं इस बात से निराश हूँ कि मेरे अंदर कितना ज्यादा कॉन्फिडेंस था, लेकिन तभी भी मैं इस लड़ाई को हार गया। अब इसके बाद हम देखते कि डोपोरोची एक बुक के बारे में बताता है जिसे मियामोटो मुसाशी ने लिखा था, और उस महान बुक का नाम है द वॉर ऑफ फायरिंग्स। फिर डोपोरोची कहता है, मैं इस बुक को समय समय पे पढ़ता रहता हूँ, लेकिन तभी भी मैं इस बुक के शब्दों के असली मतलब को आज तक नहीं समझ पाया। पर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि इस बुक को बहुत ही महान पर्सन ने लिखा है। फिर वही तोकुगावा डोपोरोची से पूछता है, इस हार के बाद क्या तुम अभी रिटायर हो जाओगे? लेकिन हम देखते कि डोपोरोची इसका जवाब नहीं देता है। पर वही हम डोपोरोची के चेहरे पे एक हल्के से स्माइल देखते हैं। तो अब सीन शिफ्ट होता है और हमें जापान का नारिटा एयरपोर्ट दिखाया जाता है, और वही हम सीकिंग रेस्टो को देखते हैं जो अमेरिका से बॉक्सिंग टाइटल को जीत के वापस जापान आ चुका होता है। हम देखते कि वहाँ पे रेस्टो का इंटरव्यू चल रहा होता है, और वही हम बहुत सारे मीडिया वालों को भी देखते हैं। तो वही एक पर्सन रेस्टो से पूछता है, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप अपनी आखिरी फाइट को कैसे जीते? तो वही रेस्टो बताता है, मैंने अपनी आखिरी फाइट में ना ही पैरों को यूज किया, ना ही घुटनों को, और ना ही एल्बो को। मैंने उस लड़ाई में बस अपने हाथों को यूज किया। मैंने द वर्ल्ड चैंपियन बोल्ट के चेहरे पे इस तरीके से वार किया कि वो नॉकआउट हो गया, और इस वजह से मैं इस लड़ाई को जीत गया। फिर इसके बाद काइजर ने मुझे वो बेल्ट दे दी जिससे कि मैं वर्ल्ड चैंपियन बन गया। मगर कुछ समय के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि बॉक्सिंग मेरे लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि बॉक्सिंग में कई सारी चीजें मिसिंग होती है। लेकिन अगर हम बात करें चाइनीज मार्शल आर्ट्स की, तो उसमें शरीर के हर टेक्निक को यूज कर सकते हैं, और इसी वजह से कुंफू बॉक्सिंग को आराम से हरा सकता है। और मेरा करियर एज अ बॉक्सर आज यहाँ पे खत्म होता है। इसके बाद रेस्सू इंटरव्यू छोड़ के वहाँ से जाने लगता है। पर वही मीडिया वाले उससे पूछते हैं, रेस्सू क्या आपने फाइटिंग करना छोड़ दिया है और अभी आप आगे क्या करोगे? तो वही रेस्सू उन सबको बताता है, मैंने फाइट करना नहीं छोड़ा, मैंने बस बॉक्सिंग को ही छोड़ा है। हाथ, पैर, नानचाकू, तलवार, भाले, जापान में एक ऐसा पर्सन है जिसके खिलाफ मैं सब ये यूज कर सकता हूँ। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम रेस्सू को शिनसेनकाई डोजो में देखते हैं। वही कात्सुमी रेस्सू को बताता है कि डोपोरोची मुसाशी के साथ लड़ाई में बहुत ही बुरी तरीके से हार चुके हैं। वही ये सुन के रेस्सू बहुत ही हैरान होता है और कहता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता? डोपोरोची तो इतने खतरनाक मार्शल आर्ट्स को यूज करते हैं, उनके खिलाफ में कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो वही कात्सुमी ये सुन के कहता है, भले ही मेरे फादर कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मैं कोई बहाना नहीं मारूंगा, क्योंकि वो सच में मुसाशी से हार चुके हैं। अगर मेरी लड़ाई मुसाशी से होती है तो ये कोई मामूली लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि वो ऐसे पर्सन है जिनके सामने हम किसी भी टेक्निक को यूज कर सकते हैं। मिस्टर रेस्सू, आपका कुंफू और हमारे कराटे दोनों मिलकर एक बहुत ही अच्छे फॉर्म को डेवलप करते हैं, और इस वजह से हमारी टेक्निक और भी खतरनाक हो जाती है, जिस वजह से हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते हैं। फिर वही रेस्सू कात्सुमी को बताता है, मैंने उस पर्सन को यूट्यूब पे देखा था, उसको पुलिस वालों ने चारों ओर से घेर लिया था, लेकिन तभी भी उसने 1 सेकंड में उन सबको बेहोश कर दिया। वो जिस तरीके से लड़ रहा था वो कोई फाइट नहीं थी। अगर उसके सामने 20 पर्सन भी आ जाए तो वो उन्हें एक ही बारी में हरा देगा। लेकिन वही उसके टेक्निक को देख के मैं समझ गया था
कि उसे हथियार के बिना हम नहीं हरा सकते हैं। वैसे हमारी टेक्निक ऐसी है कि हम बिन हथियार के भी सामने वाले पर्सन को हरा सकते हैं, लेकिन वो पर्सन बहुत ही अलग है। उसके विरोध में हमें हथियार को यूज करना ही पड़ेगा। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि मुसाशी के हाथों में एक लाइटर होता है, जिसे वो बहुत ही हैरानी से देख रहा होता है, और वही उसने कुछ पत्तों को जलाया होता है। तो अब वो उस पत्तों की राख और उसमें हल्का सा तेल मिला के उसे मिक्स करता है, जिसके बाद वो उसे अपने चेहरे पे लगाता है। इसके बाद मुसाशी आईने में देखते हुए कहता है, लगता है ये चोट अभी ठीक हो जाएंगी। फिर तभी वहाँ पे तोकुगावा आता है, जो उससे कहता है, क्या आप रेडी हो? तो मुसाशी भी कहता है, हाँ मैं रेडी हूँ, लेकिन मैं थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ। तो अब हम उन दोनों को टोक्यो डोम में देखते हैं, जहाँ पे तोकुगावा मुसाशी से कहता है, कुछ दिनों में आप यहाँ पे लड़ सकते हो, यहाँ पे आपको कोई भी रोकने वाला नहीं है। तो वही मुसाशी जब उस टोक्यो डोम को अच्छे से देख रहा होता है, तो तभी उसके सामने हम रेस्सो को देखते हैं, और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो रेस्सो को देख के हमें समझ सकते हैं कि नेक्स्ट फाइट रेस्सो और मुसाशी की होने वाली है। तो प्लीज आप उस एपिसोड को